हाय गाइस, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का पेपर हो चुका है और इलेक्ट्रिकल ईसी वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर पेपर कैसा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो वन लाइन में आपकी एंजाइटी को रिलैक्स कर रहा हूं मैं कि क्वेश्चन पेपर जो आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है वो इजी टू मॉडरेट बनाया है। बहुत टफर साइड नहीं है, जैसा मैंने पिछले साल बताया था कि मॉडरेट टू टफर साइड थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहता है, बट इस बार इजी टू मॉडरेट साइड था। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बताते जाता हूं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की कंट्रोल सिस्टम में गेन मार्जिन का क्वेश्चन था, स्टेडी स्टेट एरर का क्वेश्चन था बढ़िया से, और स्टेट स्पेस में जो पोल्स निकालते हैं हम लोग आइगन वेक्टर वाला जो हमारा मैथमेटिक्स में भी रिपीट करता है, उस तरीके से आप इसे ट्रांजिशन मैट्रिक्स से अपने पोल्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन वहां से था। सिग्नल एंड सिस्टम से फंडामेंटल टाइम पीरियड का क्वेश्चन था। शेप वाले क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, जो शेप में शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल वगैरह करते हैं। लैप्लास का बढ़िया सा छोटा सा क्वेश्चन था। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, किस तरीके से कौन सा फंक्शन टाइम वेरिएंट है, लीनियर है नॉन लीनियर, इस पे क्वेश्चन आया था। डिजिटल की बात करें तो फ्लैश टाइप आपका जो फ्लैश टाइप में कितने कंपैरेटर्स वगैरह लगते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। डी फ्लिप फ्लॉप का काउंटर बेस्ड क्वेश्चन था। नेटवर्क थ्योरी की बात करें तो बहुत ही डेफिनेट वोल्टेज की डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन था। उसके साथ में एक सिंपल सर्किट आपको सिंपल नोडल से भी कर सकते थे। वो एक एसी का भी छोटा सा क्वेश्चन आया, एलसी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन था। टू पोर्ट प्लस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ओवरऑल नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल डिजिटल बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर बने हैं। अब आते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जनरल डायोड बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल वाला। सीमोस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीमोस के सर्किट लेके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ए बार बी बार वगैरह लिखते हैं ना, नेट गेट कब होगा, नोर कब होगा, उसके बेस पे एक क्वेश्चन आया है। ओपेम के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओपेम में हर किसी को बोलता हूं कि ओपेम छोड़ के मत जाना। दो क्वेश्चन आए, एक बहुत इजी, एक थोड़ा सा लेंदी था। मतलब लेंदी क्या, थोड़ा सा 5-7 स्टेप का था, बाकी एक बहुत आसान क्वेश्चन था। फिल्टर्स, अगेन फिल्टर्स छोड़ के मत जाइएगा। फिल्टर से लो पास हाई पास क्या होगा क्या नहीं होगा, फिल्टर्स के बारे में क्वेश्चन था। बीजेटी का एक और सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ओवरऑल एनालॉग में एक या दो क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंदी मिल सकते हैं, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। मैथमेटिक्स एज यूजुअल लीनियर अलजेब्रा से आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने को मिलता है, बाकी में कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वाले। मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन से इंस्ट्रूमेंटेशन वालों में इंडक्शन मशीन से क्वेश्चन नहीं आया। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके ट्रांसफार्मर के एक ओपन सर्किट टेस्ट से दे दिया और एक रेफर्ड पैरामीटर प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर्ड कैसे करते हैं उसका दे दिया। मेजरमेंट, अगेन मेजरमेंट से कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ थोड़े से लेंदी वाले बनाए। एरर से एमएसक्यू का एक बेहतरीन छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, एरर का एमएसक्यू पैटर्न टाइप का क्वेश्चन था, और केल्विन डबल ब्रिज का क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस भी मतलब बहुत ज्यादा टफर साइड नहीं थे। तो जैसा कि जितने स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट करके जितना बता सका वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। पेपर का ओवरऑल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कवरेज बढ़ा के जाइएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। कोई सब्जेक्ट अगर पूरा का पूरा छोड़ रहे हो तो उससे बेहतर है कि आप छोटी छोटी चीजें, जो आसान चीजें हैं वो करके चले जाओ। तो इलेक्ट्रिकल और ईसी स्टूडेंट्स को मेरा एक सजेशन है कि कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरीके से छोड़ के मत जाओ। उस सब्जेक्ट में जो इजी पोर्शन है एटलीस्ट वो कर लो। तो कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल और ईसी का पेपर भी ऐसा ही बनेगा। हो सकता है टफर साइड आ जाए, बट पेपर से क्या होता है, एक टेस्ट, एक फ्लेवर पता चलता है कि अच्छा इस साल पेपर कुछ इस तरीके के फ्लेवर बनने वाले हैं कि भाई इजी टू मॉडरेट। बहुत ज्यादा आपको दिमाग चलाने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं आए कि बहुत आपको सोचने की जरूरत है। वेरिएशन बहुत ज्यादा ऐसे वेरिएशन नहीं आए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। बढ़िया से ईसी डबल के लिए जो बच्चे हुए 6-7 दिन में बहुत बढ़िया से मेहनत करियो, और जितना आपने पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसी को परफॉर्म करके आना है। बस एग्जामिनेशन सेंटर में जाके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे घर में करते हैं। ठीक है गाइस, तो बाकी डिटेल वर्जन में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। एक क्विक रिव्यू, एक शॉर्ट समरी टाइप मैंने बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।